मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि क्लास 10th की हम स्ट्रेट लाइन सरल रेखा लेकर के चल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8वां है। लेक्चर नंबर 8वें में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना। पहली चीज़ जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा किसी रेखा पर लंब रेखा का समीकरण हम कैसे निकालेंगे। तो ये आज हम दो चीज़ स्टडी करने वाले हैं कि किसी रेखा के समानांतर कैसे हम रेखा का समीकरण निकालते हैं, और दूसरी चीज़ जो स्टडी करने वाले हैं कि किसी रेखा पर लंब रेखा का जो समीकरण है उसको हम कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा आपको कल इसके पहले वाले वीडियो से रिलेट करना चाहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने स्टडी किया था कि दो रेखाओं की क्या स्टडी किया था कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण हम निकालते हैं। मैंने मान लिया ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है। इन दो रेखाओं के जो बीच का कोण के लिए हमने फार्मूला निकाला था वो tan थीटा। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 निकाला था हमने। और हमने जो इस दूसरी चीज़ निकाली थी कि अगर दो रेखाएं समानांतर हैं, मतलब L1 रेखा और L2 रेखा कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, तो इन दो रेखाओं में प्रवणताओं का क्या संबंध था। हमने निकाला था कि इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणताएं आएंगी वो क्या आएंगी, समान आएंगी। और हमने जो तीसरी चीज़ स्टडी किया था कि अगर दो रेखाएं हैं और दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं, मतलब 90 डिग्री पर कट करती हैं, अगर 90 डिग्री पर कट करती हैं तो इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणताओं का जो गुणनफल आया था वो -1 आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता है कि अगर दो रेखाएं कट कर रही हैं तो उनके बीच में दो एंगल बन रहा है। एक थीटा देखिए इधर है तो ये थीटा इधर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। बात समझिए मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि m2 माइनस m1 एक तो प्लस भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि दो एंगल हैं। मैंने कल आपको निकाल के एक चीज़ बताया था, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 निकाला था। तो ये दोनों कैसे, दो चीज़ें कैसे क्या होंगी, इनको रिलेट कैसे करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, दो एंगल होंगे, जब दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच में दो एंगल बनेगा। अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो इसके साथ जो लगा हुआ कोण होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, वो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री बनाती है। तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये 45 डिग्री आ गया तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 45, मतलब ये 135 डिग्री होगा। ये बात आप समझ रहे हैं। इसीलिए दो एंगल हमेशा आते हैं तो आपको या तो ये एंगल देगा या तो ये एंगल देगा, तो आप दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को आप टिक कर सकते हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को बता दी। अब जो हम स्टडी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, वो स्टडी करने वाले हैं कि किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। हम इसको डेरिवेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से बनाएंगे। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, हम आपको इसको मिटाते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे उसको निकाला जाता है। मैंने मान लिया, आपको क्या करना है, निकालना है, किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है। आपको दिया रहेगा, मैंने मान लिया कि 2x + 3y
-7 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस रेखा के समांतर आपको रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो 2, 3 से जाती है। फिर से सुनिए, आपको 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू 0 के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो 2 और 3 से गुजरती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जैसे x का गुणांक के साथ और y का जो गुणांक है, इनको दोनों को साथ सेम टू सेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पहले जैसे है 2x + 3y ऐसे लिख दिया। मतलब इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण पूछ रहा है तो जैसे है वैसे लिख दिया। मतलब x का जो कोफिशिएंट के साथ है उसी सेम x y के कोफिशिएंट के साथ हमने उस इक्वेशन को लिख दिया। बट जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम मान लिया k है। क्या है, k है, मान लिया k, मान लिया c, मान लिया कुछ भी मान लीजिए, अब लैम्डा कुछ भी मान लीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो रेखा का समीकरण होता है वो ax + by + c = 0 होता है। आपको तीसरा ये टर्म तो दोनों पता है, लेकिन आपको k की वैल्यू नहीं पता है। k की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस रेखा का मैंने मान लिया कि ये 2x कोफिशिएंट सेम टू सेम मैंने लिख दिया। आपको ये रेखा इस पॉइंट से होकर के गुजरती है। इसका मतलब हुआ कि यह पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेगा। जब यह पॉइंट इस रेखा को संतुष्ट करेगा तो देखिए इसकी वैल्यू रखिए, 2 × 2 + 3 × 3 इक्वल्स टू k। जो k की वैल्यू निकल के आई वो मेरे प्यारे दोस्तों 4 9 4 13 निकल के आई। अब यहाँ पर k की वैल्यू हम रख देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर हम k की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम k की वैल्यू रख देंगे। 2x + 3y = 13। इसी को हम लिख सकते हैं 2x + 3y - 13 = 0। यह मेरे प्यारे दोस्तों इस रेखा के समानांतर यह रेखा का समीकरण आया जो 2, 3 से होकर के गुजरता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवेज में तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कह देता है कि इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालिए जो किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरती है। उस पॉइंट का निर्देशांक दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालिए। अब मैंने फिर मान लिया कि कोई रेखा है। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ। कोई रेखा है 2x - y + 4 = 0। आपको इस रेखा के समानांतर, याद रखिए, इस रेखा के समांतर आपको रेखा का समीकरण निकालना है। इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो 2, -1 से गुजरती है। फिर से सुनिए, आपको इस रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है जो 2, -1 से गुजरती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या स्टेप मैंने बताया, पहला स्टेप बताया कि सेम टू सेम आप x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को लिख करके किसी वेरिएबल टर्म k के बराबर कर दिया। अब यह रेखा इस रेखा के समानांतर है और 2, -1 से गुजरती है। जब 2, -1 से गुजरती है तो यह पॉइंट इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा।
इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू के। यहाँ से जो के की वैल्यू निकल के आई वो हमारी 5 निकल के आई। अब इसी के की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। देखिए 2x इसी में रखेंगे, इसको हटा दीजिए, हटा दे रहे हैं, इसी में रख देंगे हम के की वैल्यू। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, या इसी को लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यह रेखा इस रेखा के समानांतर है और यह रेखा हमारा 2, -1 से गुजरती है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस कोफिशिएंट को x और y के कोफिशिएंट को क्यों रख दिया सेम टू सेम। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अगर दो समानांतर रेखाएं हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होंगी वो प्रवणताएं बराबर होंगी। अगर इसका m1 है तो इसका m2 मान लेंगे, तो दोनों प्रवणताएं तभी सेम होंगी जब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का रेशियो सब बराबर होगा। प्रवणता आप निकालना जानते हैं, -x का कोफिशिएंट अपन y का कोफिशिएंट। अगर कोई भी रेखा दी गई है तो इस रेखा का स्लोप निकालने के लिए -x का गुणांक अपान y का गुणांक, आपको पता है, इससे हम स्लोप किसी भी रेखा का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम जो अध्ययन करने वाले हैं कि उस रेखा का समीकरण निकालना है जो किसी दी हुई रेखा पर लंबवत हो। दूसरा क्या करना है कि आपको उस रेखा का समीकरण निकालना है, उस रेखा का समीकरण निकालना है, लिख देता हूं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो दिए गए समीकरण या रेखा पर लंबवत हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब आपको एक रेखा, देखिए समझिए, आपको कोई रेखा है, इस रेखा का आपको समीकरण दिया रहेगा, आपको इस रेखा का समीकरण दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है कि इस पे जो लंबवत रेखा है, इस लंबवत रेखा का जो है आपको समीकरण क्या करना है, निकालना है। ठीक है। अब इस लंबवत रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको मैं स्टेप बताता हूँ, उस स्टेप को आप फॉलो करिए और इस लंबवत किसी भी दिए गए समीकरण या किसी दिए गए रेखा के लंबवत समीकरण निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी जो प्रवणताओं का गुणनफल होता है वो हमेशा -1 होता है। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब चलिए स्टेप फॉलो करते हैं कि कैसे क्या करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मान लिया आपको उस 2x + 3y - 1 = 0, ध्यान से सुनिए, आपको 2x + 3y - 1 = 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो 2, 1 या 1 से गुजरती है, 1 से गुजरती है। आपको इस पर लंबवत रेखा का, परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण निकालना है जो 1, 1 से गुजरती है। फिर से सुनिए, आपको 2x + 3y - 1 = 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो 1, 1 से गुजरती है।
तो पहला स्टेप क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका पहला स्टेप होगा किसी दिए गए रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालने के लिए, आपको जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है इनको बदल देना है। क्या कर देना है? बदल देना है। मतलब y वाले कोफिशिएंट को x वाले कोफिशिएंट के साथ लिखिए और x वाले गुणांक को y वाले गुणांक के साथ लिखिए और किसी दोनों में से एक का चिन्ह बदल दीजिए। चाहे इस वाले का चिन्ह बदलिए, चाहे इस वाले का चिन्ह बदलिए। मैंने क्या किया देखिए, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू k कर दिया। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, पहला स्टेप कहा कि आपको जो x का गुणांक है उसको y के साथ लिखिए और y का जो गुणांक है उसको x के साथ लिखिए और किसी वेरिएबल, किसी चर के इक्वल कर दीजिए। मैंने फिर से सुनिए, मैंने कर दिया, y का x के साथ और x का y के साथ करिए और किसी वेरिएबल के इक्वल कर दीजिए। तो ये पहला। अब ये हमारा लंबवत रेखा का समीकरण आ गया। अब जब यह लंबवत रेखा हमारी है और यह परपेंडिकुलर रेखा 1,1 से गुजर रही है, जब 1,1 से गुजर रही है तो यह पॉइंट इस रेखा को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू k। तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू जो निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों वो 1 निकल के आई और इसी k की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, या इसी को लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह रेखा इस रेखा पर लंबवत है जो 1,1 से गुजरती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों किया, इनका इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि जब तक इंटरचेंज नहीं करेंगे, जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 नहीं आएगा। इसीलिए हमने इसको इनके कोफिशिएंट को x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करा और किसी, चाहे x का चाहे y का, चाहे x का चाहे y का, किसी एक के चिन्ह को बदलना होगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस करना होगा। चाहे हम x का करें चाहे y का करें, लेकिन सिर्फ एक का करना है, दोनों का नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करके हम बताते हैं। एक क्वेश्चन मैंने मान लिया कि x प्लस वाई, मैंने मान लिया x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इस रेखा के परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण निकालिए जो -1 और 1 से होकर के गुजरती है। ठीक है, इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है जो -1 और 1 से होकर के गुजरती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि इस रेखा का इस पे परपेंडिकुलर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, x का गुणांक y के साथ और y का गुणांक x के साथ। लेकिन यहाँ पर 1 1 है, इसलिए कोई दिक्कत हमें नहीं हुई। इक्वल्स टू k और किसी एक का चिन्ह बदल दिया। मैंने y का कोफिशिएंट बदल दिया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू k कर दिया। अब ये रेखा इस रेखा के लंबवत है और -1,1 से गुजर रही है। तो जब ये -1 1 से गुजर रही है, इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगी। तो संतुष्ट करा दीजिए। इक्वल्स टू k और k की वैल्यू निकल के आई -2। अब इसी k की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 या x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार
किसी भी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। पहला स्टेप क्या फॉलो करना है, मैं एक बार पुनः इस स्टेप को बता देता हूं कि आपको x के गुणांक को y के गुणांक के साथ लिखना है और y के गुणांक को x के गुणांक के साथ लिखना है और किसी वेरिएबल के बराबर कर देना है। और इसमें एक या तो x का चिन्ह बदलिए या y का चिन्ह बदलिए, किसी दोनों में से एक के चिन्ह को आपको बदलना है। इस प्रकार हम किसी भी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं और किसी भी रेखा के परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है हमें कि दो रेखाओं की, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि ये दो रेखाएं हैं, कोई रेखा, दो रेखा है, इस रेखा पर पूछ सकता है कि ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है, पूछ सकता है कि इस रेखा का मूल बिंदु से क्या दूरी होगी। पहली चीज पूछ सकता है कि किसी रेखा का मूल बिंदु से क्या दूरी हो सकती है, या ये पूछ सकता है, दूसरी चीज क्या पूछ सकता है कि किसी पॉइंट से, मैंने कोई पॉइंट x1 y1 मान लिया, इस पॉइंट से इस रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब इस पॉइंट, इस रेखा से और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी, वो निकालने के लिए पूछ सकता है। तीसरी चीज जो कह सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, दो रेखा दे दे, क्या दे दे, दो रेखा दे दे, एक रेखा इधर दे दिया और एक रेखा ऐसी दे दिया। अब पूछे कि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपको ये निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, ये तीनों चीज़ें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाइए और लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।